Radhe Radhe to everyone. And in this video, I'm going to share my experience about my Krishna, I mean Lord Krishna, and how does he gives me confidence to live, and how does my belief grow day by day for Krishna. So I would like to share with you, and I will suggest to everyone that whether they are men or women, children, whatever they are, they should be Krishna conscious and they should love Krishna, and you will see automatically change in your life, and you will see that Krishna also loves you and gives you opportunities टू कम टू गॉड्स हिम. तो हम बात करते हैं. चलिए, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कृष्णा के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था. लास्ट मंथ में मेरे साथ क्या हुआ था. लास्ट मंथ में हम 26 डेट को खाटू श्याम जी गए थे, और मेरा कभी भी कोई मेरा डिज़ायर नहीं था कि मैं खाटू श्याम जी मतलब दर्शन के लिए जाऊँ या मैं किसी भी दर पर कुछ मांगने के लिए जाऊँ, क्योंकि आई बिलीव ओनली इन कृष्ण. मुझे सिर्फ लगता है कि भगवान कृष्ण इनफ है, मतलब कि वो गिवर हैं. अगर एक बार आपको वो प्यार करने लग जाएं, एक बार वो आप पर विश्वास करने लग जाएं, आपको वो इतना काबिल बना दें कि फिर उनको लगने लग जाए कि हाँ आप कर सकते हो. जैसे फैमिली होती है, तो फैमिली में पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो किसी बच्चे के ऊपर वो विश्वास, वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम देते हैं. किसी बच्चे को देखते हैं कि पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो उसको क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं. लेकिन जो उनका बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि होता है, तो उसको नहीं भेजते कि इसके ऊपर पैसा खर्च करना बेकार है. वैसे ही हमारे साथ भी होता है. वो देखते हैं उनकी कोई बहू घर के काम, जो घर के काम होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से वो संभाल सकती है, तो उसको उस तरीके की जिम्मेदारी, जो बाहर का काम कर सकती है कोई बहू, तो उसको वो वाली जिम्मेदारी, तो उस तरीके से बहुत सोच समझकर जो बड़े लोग होते हैं तो वो जिम्मेदारी देते हैं. जस्ट हैपन्स विद कृष्णा टू. जब हम अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि हम सब कुछ करने के लायक होते हैं और भगवान हम पर विश्वास करने लगते हैं, तो वो धीरे 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 हमारी लाइफ में अबेंडेंस लाने लगते हैं. वो एक साथ हमें कुछ नहीं देते, वो धीरे धीरे जब देखने लगता है कि नाउ वी कैन हैव द पावर्स. हमें अगर पैसा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस है कि हम उस चीज़ को संभाल सकते हैं. हम उछलेंगे नहीं, हम कॉपिंग नहीं करेंगे, तो कृष्ण हमें वो देना शुरू कर देते हैं. तो मैं ऐसी ही मतलब मैं अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. तो क्या होता है कि मुझे एक बार मेरा बेटा ने बोला था कि मम्मी हम लोग भी सब लोग खाटू श्याम जाते हैं और वहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो हम भी खाटू श्याम चलोगी, आप भी चलोगी खाटू श्याम. मैंने कहा नहीं, देखिए अगर घूमने वाली बात है तो हम चलेंगे कभी भी. अगर हम राजस्थान गए तो हम हुए आएंगे, लेकिन अगर कुछ मांगने वाली बात है तो मेरे बिहारी जी हैं, मैं कहीं कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊँगी, मेरे लिए वो काफ़ी हैं. ठीक है मम्मी. उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई, और वो बात बहुत दिन पहले की थी. जुलाई की बात थी, वो इसी साल जुलाई की 2023 में जुलाई की बात थी. और अब मेरी कोई जाने की बात नहीं थी, और मेरी बहन खाटू श्याम जी गई थी. वो वृंदावन भी गई थी, मतलब एक बस से गई थी, तो खाटू श्याम, वृंदावन, सालासर, वो सब जगह गई थी. तो उसमें आके मुझसे वो एक दिन ऐसी बात करने लगी और पूछने लगी कि मतलब कैसे कैसे क्या चल रहा है. तो मैंने कहा, बोली कि आप ना, जैसे गौरव बड़ा है तो उसकी शादी के भी योग बनेंगे एकदम से, और उसे मतलब एकदम उसकी लाइफ में अबेंडेंस आएगी, तो आप ना उसे खाटू श्याम जी लेके जाओ. तो मैंने कहा कि मैंने उसकी बात में सुनती रही, क्योंकि भाई वो भी मेरी बहन है, तो मेरे लिए गलत नहीं चाहती, वो मेरा अच्छा चाहती है. तो इसीलिए उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि जा भी नहीं सकती हो तो एक काम करो, अर्जी लिख के रख दो और आप खाटू श्याम जी चले जाओ. मैंने उसकी पूरी बात सुनी और मैंने उसकी बात में हाँ हाँ करा. मैंने कहा ठीक है ठीक है. मैंने उसे इस तरीके से पूछा कि जैसे मैं उसकी सारी बात सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ. मतलब मैंने बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसकी सारी बातें सुनी, पर अंदर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था कि कृष्ण कृष्ण, अच्छा अब कृष्ण के होते मुझे ये मुंह देखना पड़ेगा, अच्छा अब मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, कृष्ण कृष्ण. मैं इस तरह से अपने मन में सोच रही थी. फिर जब मेरी बहन से मेरी बात हो गई, तो उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया, तो मैं पूजा वगैरह करने लगी और मैं किचन विचन में काम करने लगी. तो मैं कृष्ण से बातें कर रही हूँ. मतलब मेरा एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि अच्छा कृष्ण अब ये दिन आएंगे कि तुम्हारे होते हुए मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा. अच्छा एक बात बताओ, क्या सब लोग कहते हैं कि कलयुग के देवता हैं, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया है और जो वहाँ पे जाएगा तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी. कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कृष्ण का ही रूप है. तो अब आप बताओ, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं चली जाऊँगी, और आप मुझे नहीं कहोगे तो मैं नहीं जाऊँगी. और उस बात को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बस मुश्किल से 2 दिन हुए. फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर 22 तारीख आ गई और 21 तारीख को हमारे यहाँ पे संकीर्तन था. मतलब हमारे यहाँ पे संकीर्तन क्या, उस दिन हमने सुंदरकांड करवाया था 21 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो मूर्ति स्थापना, तो उससे एक दिन पहले हमने करवाया था.
तो मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम में लगी हुई थी, मुझे कुछ ऐसे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। और जहाँ पे हमने अपना दरबार सजाया था तो वहाँ पर राधा कृष्ण भगवान भी हमारे, लाडो और लाल जी भी दोनों वहीं पे बैठे हुए थे। भगवान जी अभी हम वहाँ से प्रसाद वगैरह दे के और सब लोगों को भेज दिया था, और उस समय बस मैं जो घर की बाद में सामान अपनी जगह सेटल करने वाली बात होती है वही सब करते हुए घूम रही थी। तो मुझे मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी भैया का फ़ोन आया था और भैया बोला था कि खाटू श्याम जी जाना है उसे, और वो आपसे बात करने के लिए कह रहा था। मैंने कहा ठीक है, ला पहले मैं उससे ही बात कर लूँ कि क्या बात है। तो मैंने फ़ोन लिया और मैं वहाँ पे गद्दे लगे हुए थे, और जहाँ पे दरबार लगा था तो मैं वहाँ जा गद्दे नेक्स्ट डे जाने थे, तो इसी ने गद्दे लगे हुए थे, अभी दरबार भी लगा हुआ था। सामने मेरे राधा कृष्ण थे, मेरे लाल थे, मेरी लाडो थी, और मैं उनको देखती जा रही थी, उनको निहार रही थी। मैं गौरव से बात कर रही थी और कान मेरे गौरव की तरफ थे और आंखें मेरी मेरे लाल और मेरी लाडो की तरफ थी। तो मैंने कहा हाँ बता गौरव। बोला मम्मी नमस्ते, और बोला मुझे खाटू श्याम जी जाना है। मैंने कहा क्यों, एकदम से क्या बात आ गई। बोला हालांकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन वो मुझे बुला रहे हैं, बार 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 मुझे सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बार बार मुझे सामने ऐसे लोग आ रहे हैं, कभी किसी की डीपी आ जा रही है, कभी मेरे पास वैसी वीडियोज़ आ रही हैं कि बार बार मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है खाटू श्याम जी, और अब मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या तू, मैंने कहा तू ऐसे कर, तू वहीं से चला जा उन्हीं लोगों के साथ। तो बोला नहीं मैं तो पापा के साथ जाऊंगा, या आपके साथ जैसे भी है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैंने कहा जब पापा के साथ जाएगा तो इसका मतलब घर आएगा, घर आएगा तो मतलब गाड़ी से जाओगे, तो फिर मैं भी चलूँगी, मैं भी छुट्टी ले लूँगी 1-2 दिन की, मैं भी चलूँगी। तो मैंने वो उसे 25 तारीख में घर आना था, उसकी 3-4 दिन की लगातार छुट्टियाँ थी। तो वो बोला कि ठीक है 25 के बाद चलेंगे। मैंने कहा 26 में देख रिपब्लिक डे है, तो उस दिन की मैं छुट्टी भी ले सकती हूँ, अगर छुट्टी मिल गई तो, अदरवाइज़ तो जल्दी आ जाऊँगी तो उसी दिन चलेंगे, और 27 की छुट्टी ले लूँगी, फिर 28 का संडे है, तो इस तरीके से मैं भी चलूँगी। तो मेरी बेटी सुन रही थी, वो बोली कि मैं भी चलूँगी। मैंने कहा तू कैसे जाएगी, तो बोली चलो मैं कर लूँगी अपना हिसाब, मैं वहाँ से छुट्टी ले लूँगी, मैं भी चलूँगी। तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गई, और फिर हमने 26 का प्रोग्राम बना लिया। अब 22 तारीख के बाद बस 23, 24, 25 और 26 में मैं जाना ही था। और हम बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी सोचे और बिना किसी प्रिपरेशन के, बस हमने अपने एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए, और हम लोग चारों के चारों खाटू श्याम जी, बड़े कोई लंबी प्लानिंग नहीं चल रही थी, बहुत टाइम से कभी सोचा नहीं था। तो बस जैसे कृष्ण चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, खाटू श्याम जी जाऊँ। उसके बाद हम खाटू श्याम जी गए, और हमें कोई परेशानी, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, वहाँ पे रहने की कोई समस्या। ऑनलाइन रूम मैंने गौरव से कहा बुक कर दे, कभी भीड़ हो। बोला मम्मी इस समय लोगों का ध्यान अयोध्या की तरफ है, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, और रूम आराम से। और वाकई में वहाँ बहुत रूम खाली थे, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, 1200-1400 इसमें बहुत अच्छा रूम था। और हमारा जो रूम था वो भी ऐसे था 1200-1400 का, और उसके अंदर एक ट्रिपल बेड था, मतलब हम चारों लोग के लिए इनफ था, और रूम भी अच्छा था, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं थी। तो हम लोगों ने रूम ले लिया, रात में हम वहाँ रुक गए, खाना वाना खाया, सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जल्दी उठे, एक राउंड वहाँ पे जो गेट बना हुआ है वहाँ तक लगा के आए। फिर उसके बाद फिर हम मंदिर गए। मंदिर में भी भीड़ तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत एक जैसे मंदिर में होती है भीड़, 100-150-200, बस ज़्यादा 300 लोग, बस इतनी भीड़ थी। और आराम से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आरती हो रही थी जब हम गए थे, तो हम उसे स्क्रीन पे देख पा रहे थे, और फिर उसके बाद हमें दर्शन हो गए बहुत आराम से। फिर हम वहीं से, गौरव कहने लगा चलो जयपुर चल रहे हैं। मैंने कहा जयपुर चलेंगे तो जंतर मंतर चलेंगे। तो जंतर मंतर की आवाज़ें मेरी और मतलब गौरव की तरफ से थी, और लवी जो थी वो सिटी पैलेस देखना चाहती थी। तो अब वहाँ पे जाके सिटी पैलेस की तरफ बहुत रश था, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। फिर हम जंतर मंतर में भी रश था, वो भी मार्केट में रास्ता था, तो वहाँ भी काफ़ी जाम था। लेकिन हम फिर जंतर मंतर गए, और वहाँ पर भी हमने फिर टिकट वगैरह लेके वहाँ पर हम घूमे, और वो सारे जो भी यंत्र हैं वहाँ पर जो बनाए हुए, तो वो हमने देखे और उनके बारे में समझा। और फिर हम घूम घाम के फिर उसी दिन नाइट में, हम रात में आ गए थे धनौरा 12 बजे के करीब। तो ये है भगवान कृष्ण की कृपा कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, जो वो आपको देना चाहते हैं। वैसे ही हमारा वृंदावन का होता है कि कोई लोग, सब लोग हमसे कहते हैं कि जब आप वृंदावन जाया करो तो बता दिया करो, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता। और अगर हम बता के जाते हैं किसी को कि हम चल रहे हैं, तो हमारा भी प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि काम तो हमें भी होते हैं ना, तो हम भी नहीं जा पाते, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, और उस समय फिर हम जा पाते हैं। मतलब तो हम जहाँ भी जाना चाहें तो हम जा पाते हैं जब भगवान चाहते हैं। तो इसीलिए मेरा कृष्ण में विश्वास बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड आई वांट टू सजेस्ट टू ऑल द पीपल,
यू कैन डू इन योर लाइफ व्हाट यू वांट। कुछ भी करो आप अपनी लाइफ में, कैसे भी लाइफ जियो आप, जैसे भी आपको खुशी मिलती है, जो भी कपड़े पहन के आपको खुशी मिलती है, जिस तरह से भी आपकी सोल को हैप्पीनेस मिलता है, कृष्ण आपको अपने लायक खुद बना लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ड्रिंक करते हैं या आप प्याज खाते हैं या आप नहीं कर सकते या आपका मन भी नहीं लगता है, तब भी आप यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति अटल नीतिर्मति मम। तो ऐसा संजय ने बताया था धृतराष्ट्र जी को कि जहाँ पर कृष्ण होंगे और जहाँ पर अर्जुन होगा तो वहाँ पर सब कुछ होगी, वहाँ विजय भी होगी, वहाँ धन भी होगा, वहाँ पर अटल नीति भी होगी, यानी कि आपकी सोच खुद ब खुद चेंज होने लग जाएगी। अब जैसे अगर हम अनियन गार्लिक की बात करते हैं तो गार्लिक मैं नहीं खाती, गार्लिक तो बिल्कुल भी नहीं खाते हम लोग, लेकिन हम पहले प्याज खा लेते थे, हमें प्याज की सब्जियाँ, कच्चा प्याज बहुत पसंद था। लेकिन अब घर में जैसे राधा कृष्ण भगवान हैं तो हमारे लाल हैं, लाडो हैं, तो खुद ही मन नहीं करता घर में लाने का। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्याज मेरे लिए अलग से खाना बन के आएगा, जो भी खाना मिलता है जैसा भी मिलता है मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। लेकिन मैं जब भोग लगाती हूँ, घर में भगवान का प्रसाद बनाती हूँ, तो हमारे घर में बिल्कुल भी प्याज नहीं आती, लेकिन बाहर हम आराम से खा लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कृष्ण आपको अपने लायक खुद बना लेंगे।